जय हिंद। स्वागत है आप लोग को अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल काल से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विलियम हॉकिंस से आया था जहांगीर के शासनकाल में भारत, और सर टॉमस रो ये भी आया था जहांगीर के शासनकाल में ही, लेकिन दिया हुआ है अकबर। तो ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है। और टैवर्नियर आया था शाहजहां के शासनकाल में, और मनुची आया था औरंगजेब के शासनकाल में। फिर नेक्स्ट है, कथन ए में है अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। ये बिल्कुल गलत है। और कारण आर में है घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो कारण आर सही है। तो ये गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, आहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। एक में है जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, तो एक तो सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, तो दो भी सही है। तीन में है सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, तो तीन भी सही है। चार में है जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, तो चार गलत है। तो इन कथनों में से एक, दो और तीन सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है मीर बख्शी था। फिर नेक्स्ट है, राजपूताना क्षेत्र के किस राज को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अन्यास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गवा दिया था। ते मारवाड़ को मारवाड़ राज्य को जीतने के बाद ये महसूस हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हुआ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। इस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिंजर अभियान के समय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कालिंजर अभियान के समय। फिर नेक्स्ट है, शेर शाह के बारे में क्या सत्य है? शेर शाह के बारे में क्या सत्य है? ते में है शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, तो ये तो बिल्कुल सही है। शेर शाह के समय में किसानों को जरीबाना मतलब सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना मतलब कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, तो बी भी सही है। और सी में है भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, तो सी भी सही है। डी में है शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। सासाराम में किला नहीं है बल्कि शेरशाह का मकबरा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची एक में है शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई, और सूची दो में है प्रशासनिक इकाई का प्रधान। तो एकता प्रांत का प्रधान था हाकिम एवं अमीन, और सरकार का प्रधान था ये था सिकदार ए सिकदरान एवं मुंसिफ एवं मुसीफ खान। और फरगाना का था सिकदार एवं मुंसिफ, और ग्राम का था मुकदम एवं आमिल। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये ऑप्शन नंबर है ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शेर शाहकालीन प्रशासन में फौजदार था। शेर शाहकालीन प्रशासन में फौजदार था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फौजदार था कोषाध्यक्ष।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा फौजदार था, कोषाध्यक्ष था। फिर नेक्स्ट है, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि संबंधी रिकॉर्डों रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। फिर नेक्स्ट है, किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जरा छीन मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा कर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। किसने शेर शाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जरा छीन मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरो रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास भटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो यह कहा था अब्बास खां सरवानी ने। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा अब्बास खां सरवानी ने कहा था। फिर नेक्स्ट है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क को सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क को सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। यह किसकी युक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये युक्ति है के आर कानून नगो को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा के आर कानून नगो का यह युक्ति है। फिर नेक्स्ट है, शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ए में है भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया, ये तो सही है। बी में है राय राय लागू किया गया, राय का मतलब भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची, तो बी भी सही है। सी में है उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न, तो सी भी सही है। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया, यह गलत है, 1/3 तय किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं। शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं। असरफी बना होता था सोना से, रुपया बना होता था चांदी से, और दाम बना होता था तांबा से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो बनवाया गया शेर शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा शेर शाह के द्वारा बनवाया गया। फिर नेक्स्ट है, अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर का जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट है, हिमादू बानू बेगम थी, हमीदा बानू बेगम थी, हमीदा बानू बेगम थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये थी अकबर की माता का नाम, हमीदा बानू बेगम थी, अकबर की माता का नाम था। फिर नेक्स्ट है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1560 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा 1560 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पर्दा शासन जो 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अत का खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य थे। पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अत को खेल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
महामनगा थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा महामनगा थी। फिर नेक्स्ट है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालवा विजय से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मालवा के विजय से। फिर नेक्स्ट है, स्मिथ ने स्मिथ ने अकबर के किस अभियान की ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? स्मिथ ने अकबर के किस अभियान की ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात अभियान से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा गुजरात के अभियान से। फिर नेक्स्ट है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असीरगढ़ विजय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा असीरगढ़ विजय। फिर नेक्स्ट है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूसुफ जाइयो के विद्रोह को दबाते समय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यूसुफ जाइयो के विद्रोह को दबाते समय। फिर नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची एक में है दास प्रथा की समाप्ति, ये हुई थी 1562 में, और तीर्थ यात्रा का समाप्ति हुआ था 1563 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुआ था 1563 ईस्वी में, और जजिया कर की समाप्ति हुआ था ये 1564 में हुआ था, और सूबों का पुनर्गठन हुआ था 1580 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। सूची एक है इधर, सूची दो है इधर। इबादत खाना की स्थापना हुआ था 1575 में, इबादत खाना का स्थापना हुआ था। मजहर की घोषणा हुआ था 1579 में, और नौरोज उत्सव का पुनरुद्वार हुआ था 1580 में, और दीन इलाही की घोषणा हुआ था 1582 में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। सूची एक इधर है, सूची दो इधर है। सूची एक में है करोड़ों की नियुक्ति हुई थी, ये हुई थी 1573 में। करोड़ी की नियुक्ति हुई थी 1573 में। 10 साला बंदोबस्त लागू हुआ था 1580 में। और इलाही सनवत का प्रचलन हुआ था 1584 में। और इलाही गज का प्रचलन हुआ था 1587 में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो ये कहा था बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा बदायूनी ने कहा था। फिर नेक्स्ट है, अकबर ने किसे कवि राय या कविराज की उपाधि दी? अकबर ने किसे कवि राय या कविराज की उपाधि दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीरबल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बीरबल को। फिर नेक्स्ट है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीर सिंह बुंदेलो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा बीर सिंह। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो यह कहा था बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा बदायूनी ने कहा था। फिर नेक्स्ट है, अकबर ने किसे कवि राय या कविराज की उपाधि दी? अकबर ने किसे कवि राय या कविराज की उपाधि दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीरबल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बीरबल को। फिर नेक्स्ट है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीर सिंह बुंदेला ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बीर सिंह बुंदेला ने। फिर नेक्स्ट है, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? 10 साल 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोडरमल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा टोडरमल से। फिर नेक्स्ट है, अकबर ने किसे कांठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी?
अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तानसेन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा तानसेन को। फिर नेक्स्ट है, गुलाम वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था। जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह था जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर था। फिर नेक्स्ट है, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था। शासन बनने के बाद शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह मुगल बादशाह था जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर था। फिर नेक्स्ट है, कौन सुमिलित नहीं है? खुसरो का विद्रोह हुआ था 1606 से 1607 ईस्वी में, और पांचवें गुरु अर्जन देव की हत्या हुआ था, यह हुआ था 1606 में। यहाँ पर दिया हुआ है 1706 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सही सुमिलित नहीं है। 1606 ईस्वी में हुआ था गुरु अर्जुन देव की हत्या, और खुर्रम का विद्रोह हुआ था 1622 से 25 के बीच, और महावाद खां का विद्रोह हुआ था 1626 और 27 के बीच। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बी सही सुमिलित नहीं है। फिर नेक्स्ट है, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर के समय से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए जहांगीर की पत्नियां इधर है और सूची 2 में है उपाधियों या पदनाम। मानबाई का उपनाम पद नाम था शाह बेगम, और जगत गोसाई का नाम था जोधाबाई, और महरू निशा का नाम था नूर महल या नूर जहां या बादशाह बेगम। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा जहांगीर। फिर नेक्स्ट है, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया? किस शासक को जहांगीर ने फरजंद मतलब पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर रहेगा बीजापुर के शासक आदिल शाह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा बीजापुर के शासक आदिल शाह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में से मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है? मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह युक्ति है जहांगीर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जो चित्रकला के शत्रु है मैंने जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जो चित्रकला का शत्रु है मैंने उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो ये कहा था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा जहांगीर ने कहा था। फिर नेक्स्ट है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह था जहांगीर। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा जहांगीर था। फिर नेक्स्ट है, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावत खां का विद्रोह शाहजहां के समय नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा महावत खां का विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, शाहजहां का मूल नाम था शाहजहां का मूल नाम था तो शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा खुर्रम नाम था शाहजहां का मूल नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? तो यह दिया था अर्जुमंद बानो बेगम मतलब मुमताज महल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम को। फिर नेक्स्ट है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं
शाह बुलंद की उपाधि दी थी? शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये दिया था दारा सिकोह को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, दारा सिकोह को यह उपाधि मिली थी। फिर नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या था? शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या था? तो सबसे पहले हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, यह हुआ था 24 फरवरी 1658 को। और उसके बाद हुआ था धर्मत का युद्ध, जो हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। और उसके बाद हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, यह हुआ था 29 मई 1658 को। और उसके बाद हुआ था खजुआ का युद्ध, यह हुआ था 5 जनवरी 1659 को। और उसके बाद हुआ था देवराय का युद्ध, यह हुआ था 14 अप्रैल 1659 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा बहादुरपुर का युद्ध, उसके बाद धर्मत धर्मत का युद्ध, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, उसके बाद खजुआ का युद्ध, उसके बाद देवराय का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में से सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में से सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा सामूगढ़ का युद्ध, ये हुआ था 29 मई 1658 को। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां 8 वर्षों बाद नजरबंदी के हालात में ही शाहजहां की मौत हो गई? औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह आगरा के किला में बंद किया था। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है, आगरा के किला में बंद किया था। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।